जो हम इग्नोर कर देते हैं, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, जबकि वो कुंडली के स्तर को गिराते हैं, कुंडली में दरिद्रता का योग बनाते हैं और अरिष्ट योग बनाते हैं, अशुभ योग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें कुंडली के अरिष्ट और दरिद्र योगों को देखना चाहिए, उसके बाद कुंडली का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि अरिष्ट और दरिद्र योग कुंडली का परसेंटेज गिरा देते हैं, कुंडली का जो है वैल्यू गिरा देते हैं। अगर कुंडली 100% देने वाली है तो 60 देती है, 40 देती है, 80% देती है, यानी उसकी परसेंटेज गिर जाती है। जितने दरिद्र और अरिष्ट योग होंगे उतनी परसेंटेज कुंडली की गिरती जाएगी, शुभ योग जो है कम फल देंगे। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं, अगर लग्नेश मान लो छठे भाव में हो, या लग्नेश 8वें भाव में हो, या लग्नेश 12वें भाव में हो, लग्नेश जो है छठे मान लो या मंगल है तो मंगल यहां हो, मंगल यहां हो, या मंगल यहां हो, ठीक। और वो लग्नेश 6-8-12 में हो और मारक ग्रह से दृष्ट हो। मारक ग्रह कौन से हो गए इसके? 2 और 7, शुक्र हो गया। मेष लग्न के लिए बता रहा हूं मैं आपको उदाहरण देके, शुक्र हो गया। अगर शुक्र मान लो मंगल के साथ है, यहां पे मंगल कहीं 6-8-12 में मंगल है, लग्नेश 6-8-12 में चले गया हो, और मार्केश जो है 2 और 7 स्थान का स्वामी जो मारक होता है पाराशर के अंदर, दूसरा और 7वां भाव मारक स्थान बताया गया है, उसका स्वामी भी अगर लग्नेश के साथ हो जाए तो वो दरिद्र योग है, वो अरिष्ट योग है, वो अशुभ योग है। इससे जातक की जन्मपत्री की परसेंटेज गिर जाती है और जातक जो है जो अच्छे योग है वो कम फलित होते हैं, धन योग कम हो जाता है जातक के पास, ये एक अरिष्ट योग माना जाएगा। इसी तरह अगर मान लो किसी जन्मपत्री के अंदर अगर मान लो लग्नेश और 12वें घर का अगर राशि परिवर्तन है, लग्नेश 12वां हो गया, 12वां लगन में आ गया, अगर राशि परिवर्तन है और मारक ग्रह से दृष्ट है, मारक ग्रह मतलब 7वां और दूसरे भाव से दृष्ट है या साथ है, लग्नेश 12वां हो गया, 12वां भाव का स्वामी लगन हो गया, लगन और 12वें भाव में एक्सचेंज हो गया, और दूसरे और 7वें भाव से मार्केश से दृष्ट है या मार्केश के साथ है, तो ये अरिष्ट योग है, ये दरिद्र योग है। ये जन्मपत्री की परसेंटेज, शुभता की परसेंटेज कम कर देता है, धन योग कम कर देता है, माली हालत कमजोर कर देता है। लग्नेश 12वां हो जाए, 12वें भाव का स्वामी लगन में हो जाए, लग्नेश और द्वादशेश का एक्सचेंज और इसके साथ मार्केश का संबंध चाहे दृष्टि से हो चाहे साथ बैठ के हो, तो ये दरिद्र योग है। इससे आदमी दरिद्र हो जाता है और कुंडली का परसेंटेज गिर जाता है और माली हालत कमजोर करता है ये योग। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि लग्नेश जो है, लग्नेश छठे भाव में हो और छठे भाव का स्वामी लगन में हो, लग्नेश छठे भाव में हो और छठे भाव का स्वामी लगन में हो, और किसी मारक ग्रह से दृष्ट हो, ये मार्केश दूसरे 7वां और दूसरे भाव से दृष्ट हो या साथ हो, लग्नेश छठे भाव में हो, छठा भाव लगन में हो, एक छह का संबंध हो, एक छह का एक्सचेंज हो या संबंध हो, और मार्केश द्वितीयेश और सप्तमेश के साथ हो, तो कुंडली का परसेंटेज गिर जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर कर देता है और उसकी माली हालत खराब कर देता है। ये दरिद्र योग माना जाता है। ये भी लग्नेश छठा और छठा घर का स्वामी लगन में हो, लगन और एक छह का एक्सचेंज और मार्केश से दृष्ट हो, 2 और 7 के स्वामी दृष्ट हो या साथ हो, तो कुंडली का परसेंटेज कम हो जाता है और वो दरिद्र योग में काउंट होगा। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि लग्नेश अष्टमेश हो, लग्नेश अष्टमेश हो जाए और किसी पापी ग्रह के साथ हो जाए,
लग्नेश अष्टम में आ जाए और किसी पापी ग्रह के साथ हो जाए और मार्केश से युक्त या दृष्ट हो जाए, ये लग्नेश अष्टम में आकर के मार्केश के साथ हो जाए, 2-7 के स्वामी के साथ हो जाए, तो इस अवस्था में राजा भी जो है कंगाल बन जाता है, दरिद्र योग है ये। लग्नेश का अष्टम होना और किसी अशुभ ग्रह के साथ होना और पापी ग्रह से और मारक ग्रह के साथ होना और मारक ग्रह से दृष्ट हो और अशुभ ग्रह के साथ हो, तो ये दरिद्र योग है, इसमें राजा भी कंगाल हो जाता है। लग्नेश अष्टम हो, मारक के साथ हो, अशुभ ग्रह के साथ हो, तो ये एक बहुत भयंकर दरिद्र योग है। ये कुंडली की माली हालत खराब कर देता है और कुंडली का परसेंटेज डाउन करता है, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर करता है। इसी तरह अगर चंद्रमा और केतु लगन में हो, किसी भी कुंडली में चंद्रमा केतु लगन में हो और लग्नेश जो है लग्नेश अष्टम स्थान में चला जाए, लग्नेश जो है अष्टम में आ जाए और मार्केश के साथ हो या मार्केश से दृष्ट हो, चंद्रमा केतु लगन में हो और लग्नेश अष्टम में आ जाए और मार्केश के साथ हो या मार्केश की दृष्टि हो, तो ये दरिद्र योग है, ये अरिष्ट योग है, ये जातक की माली हालत खराब कर देता है, आर्थिक स्थिति कमजोर करता है। ध्यान रखिए, चंद्रमा केतु लगन में होना चाहिए और लग्नेश अष्टम में आके मारक के साथ या मारक से दृष्ट होना चाहिए। इसी तरह मैं आपको बताऊं, लग्नेश 6-8-12 में हो और गुरु ग्रह से युक्त हो, पापी ग्रह से छठा हो, 8वां 12वां हो और मार्केश से भी दृष्ट हो, 7 हो, तो दरिद्र योग आता है, मैंने बताया आपको। इसी तरह लग्नेश जो है सूर्य और शनि के साथ हो, लग्नेश मान लो या वृषभ लगन है, अब लग्नेश मान लो शुक्र यहाँ है, लग्नेश वृषभ लगन का शुक्र यहाँ है और सूर्य के साथ है या शनि के साथ हो, या तो सूर्य शनि के साथ हो और इसके साथ द्वादश भाव का स्वामी और आगे मिल जाए, 12वें भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी हो गया मंगल, 12वें भाव का स्वामी और आगे मिल गया। यदि लग्नेश या तो सूर्य के साथ हो, शनि के साथ हो, शनि के साथ हो या सूर्य के साथ हो और 12वें भाव का स्वामी और आगे मिल जाए, तो ये भी एक दरिद्र योग होता है। इससे भी आदमी की आर्थिक हालत कमजोर हो जाती है, माली हालत कमजोर करता है। लग्नेश के साथ में लग्नेश हो गया यहाँ शुक्र और शुक्र के साथ में या तो शनि हो या सूर्य हो और 12वें भाव का स्वामी भी आगे मिल जाए उस योग के अंदर, तो ये दरिद्र योग होता है। इससे आदमी की माली हालत और आर्थिक हालत कमजोर कर देता है। इसी तरह मैं बताऊं आपको, अगर पंचमेश और नवमेश, पंचम भाव और नवम भाव, इन दोनों का स्वामी भी अगर 6-12 से युक्ति कर लेता है ना, छठे और 12वें भाव से 6-12, पंचम और नवम का स्वामी अगर 6-12 से युक्ति कर लेता है और मारक ग्रह से दृष्ट हो जाए या मारक ग्रह के साथ हो जाए, पंचमेश और नवमेश 6-12 से युक्ति करके और मारक ग्रह से दृष्ट या मारक ग्रह के साथ हो जाए, तो पंचमेश और नवमेश की दशा भी अशुभ फल देती है। ये भी एक दरिद्र योग है। पंचमेश और नवमेश के साथ का जो है संबंध 6-12 से हो जाए और मार्केश से भी दूसरे और 7वें भाव मारक ग्रह के साथ मारक ग्रह से दृष्ट हो, तो ये भी एक दरिद्र योग है। ये कुंडली का परसेंटेज डाउन कर देता है, उसकी आर्थिक हालत, उसकी माली हालत खराब कर देता है। अगर कुंडली में जो है 12वें भाव में बुध और चंद्रमा हो, किसी भी कुंडली में हो, केवल 12वें भाव में बुध चंद्रमा हो, ये दरिद्र योग है। बुध और चंद्रमा 12वें भाव में होने चाहिए, मतलब ये दरिद्र योग है। इसी तरह जो है
अगर जन्मपत्री में चंद्रमा जिस राशि के नवांश में बैठा है, चंद्रमा हमारे जन्मपत्री का चंद्रमा जो है जिस नवांश राशि में बैठा उसका मालिक उसका मालिक चंद्रमा जिस नवांश में बैठा, मान लो चंद्रमा धनु के नवांश में है, तो धनु का स्वामी 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। धनु का स्वामी धनु चंद्रमा धनु का हो गया, तो ये जो है मार्ग स्थान पे बृहस्पति नहीं होना चाहिए। बृहस्पति अगर यहाँ और यहाँ है, मार्ग स्थान पे अगर मान लो चंद्रमा धनु के नवांश, धनु राशि पकड़ी नवांश के अंदर, तो बृहस्पति दूसरा और 7वें भाव में नहीं होना चाहिए। ये भी एक दरिद्र योग के योग में आता है। इससे नवांश से देखा जाता है ये कि नवांश का चंद्रमा, जन्मपत्री का चंद्रमा जो है हमारे किस नवांश राशि में बैठा है, उसका स्वामी अगर 2 और 7 में बैठा है, उस राशि का स्वामी नवांश में जो राशि पकड़ रखी है चंद्रमा ने, वो अगर 2-7 में बैठा है तो दरिद्र योग है। इससे भी दरिद्र योग है। और मान लो नवांश का बृहस्पति यहाँ बैठा है और मान लो वो मार्केश कोई भी बने दूसरे और 7वें भाव के स्वामी के साथ बैठा है, तो भी दरिद्र योग है, तो भी वो अशुभ फल देता है। इसी तरह अगर लगन का, मान लो लगन है मिथुन, लगन का स्वामी, लगन का जो है लग्नेश जो है, मान लो बुध जो है नवांश के अंदर तुला का है, बुध नवांश में तुला का, लगन का स्वामी जो है, इसी तरह लगन का स्वामी लेंगे जो नवांश के अंदर बुध जो है तुला का है नवांश के अंदर, तो तुला के स्वामी 12वें भाव में नहीं बैठना चाहिए शुक्र। अगर शुक्र 12वें भाव में बैठेगा ना तो ये दरिद्र योग देगा और मार्ग ग्रह से दृष्ट हो जाए 2-7 के स्वामी से, तो ये दरिद्र योग है। 2-7 का स्वामी भी यहाँ पे जो है शुक्र के साथ में बैठ जाएगा तो दरिद्र योग है। साथियों, मैंने आपको ये दरिद्र योग बताए हैं। जो अरिष्ट योग भी आते हैं, ये के राव साहब ने लिखे हैं अपनी किताब के अंदर, और इनको लगा के देखें, आप सही पाएंगे। सबसे पहले हमें के राव साहब ने कहा है कि सबसे पहले हमें दरिद्र योग को देखना चाहिए, उसके बाद कुंडली का परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि कुंडली की माली हालत खराब जो है दरिद्र योग करते हैं, परसेंटेज गिरा देते हैं कुंडली का, उसका फल देने का जो है ग्राफ कमजोर कर देते हैं। धन्यवाद साथियों, आप कमेंट करें।